आजकल हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम जिस पर भी विश्वास करते हैं वही हमारे साथ एक न एक दिन दगा कर जाते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का जो होता है एक लड़की से दोस्ती करता है और दोस्ती करने के बाद वो लड़की जो होती है फिर अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर, यानी कि 4 लड़कियाँ जो होती हैं, एक गाड़ी लेती हैं। गाड़ी लेने के बाद उस लड़के का किडनैप करती हैं और उस लड़के का किडनैप करने के बाद उस लड़के के साथ वे 4 लड़की जो करती हैं, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वे चारों की चारों जो होती हैं उसे 600 किलोमीटर दूर तक घुमाती हैं उस गाड़ी को, और उस गाड़ी के अंदर जो होता है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या होता है यहाँ पर ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन का एक तहसील लगती है, घाटिया तहसील, और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है, तुलाहेड़ा गांव। तुलाहेड़ा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल होता है। राहुल की उम्र जो होती है 25 साल होती है। राहुल जो होता है उसका प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है। राहुल जो होता है वो प्रॉपर्टी डीलर के काम के साथ साथ फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा लगा रहता था, यानी कभी इंस्टाग्राम चलाता तो कभी फेसबुक चलाता है। जब भी उसे खाली समय मिलता था तो वो इंस्टाग्राम ज़्यादा देखता था, लेकिन जैसे इंस्टाग्राम देखता था तभी उस पर एक लड़की जो होती है बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी, बार बार मैसेज कर रही थी। तब राहुल जो होता है उस लड़की से जब बात करता है तो उस लड़की का नाम जो होता है आयुषी होता है, आयुषी ऑफ कृतिका। आयुषी ऑफ कृतिका जो होती है वो राहुल से दोस्ती करती है। दोस्ती करने के बाद उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। राहुल जो होता है बताता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, लेकिन जो खाली समय होता है उसमें मैं फ़ोन चलाता हूँ, जिससे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई, तुम मुझे बार बार मैसेज क्यों कर रही थी। इधर जो आयुषी होती है वो कहती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें मैसेज कर रही थी। इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। जब गहरी दोस्ती हो जाती है तो आयुषी जो होती है वो पूछती है कि तुम करते क्या हो। तो राहुल जो होता है बताता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ और तुम्हें मैंने बताया तो था। तभी वो कहती है कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तुम रहते कहाँ पर हो और कहाँ करते हो ये काम। तभी राहुल जो होता है बताता है कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। इधर जो लड़की होती है आयुषी ये बताती है कि मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ और मुझे भी एक प्रॉपर्टी लेनी है। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके और मैं उज्जैन की तरफ एक प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ। तभी राहुल जो होता है वो कहता है कि तुम कभी भी यहाँ पर आओ और जब भी तुम यहाँ पर आओगी तो मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी दिखा दूँगा और जो तुम्हारे लिए अच्छी होगी वो तुम ले लेना, तुम परचेज़ कर लेना। अब ऐसे ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे से मिलने की बात आती है। तभी लड़की जो होती है 10 सितंबर सन 2025 को राहुल को कॉल करती है और कहती है कि मैं कल यानी कि 11 सितंबर को उज्जैन आने वाली हूँ, क्या तुम मुझसे मिल लोगे। राहुल जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं मिल लूँगा, तुम जब भी आओ, कैसे भी आओ, किसी टाइम भी आओ, मुझे आकर बस फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। आयुषी जो होती है 11 सितंबर सन 2025 को यानी कि उज्जैन पहुँच जाती है। उज्जैन पहुँचने के बाद वो उसे अपनी लोकेशन भेजती है और कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझे आकर पिकअप कर लो। राहुल जो होता है वो अपनी गाड़ी उठाता है। गाड़ी उठाने के बाद आयुषी को लेने के लिए वो उस कही हुई जगह पर पहुंच जाता है जहां पर आयुषी ने उसे लोकेशन भेजी थी। अब जैसे आयुषी वहां पर खड़ी हुई होती है, ये अपनी गाड़ी से उतरता है। राहुल उतरने के बाद उससे कहता है कि चलो बैठो, मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी आज ही दिखा दूंगा, अगर तुम्हारा रुकने का विचार होगा तो तुम रुक जाना, मैं तुम्हारे रुकने के लिए होटल का भी इंतज़ाम कर दूंगा, सब चीज़ इंतज़ाम कर दूंगा, तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रुक सकती हो, रह सकती हो। वो ये बात कर ही रहा था तभी ये आयुषी जो होती है उसकी 3 दोस्त होती हैं, यानी कि लड़कियाँ होती हैं, उसके पीछे आती हैं। पीछे आने के बाद 2 युवक और होते हैं, वे भी आते हैं। वे आने के बाद राहुल की ही गाड़ी में 6 के 6 लोग जो होते हैं उसे डाल लेते हैं और डाल लेने के बाद राहुल इससे पहले चीखता चिल्लाता उसका मुंह दबा लेते हैं। मुंह दबाने के बाद अब इसे गाड़ी में बैठाने के बाद ये लोग जो होते हैं गाड़ी को घुमाने लगते हैं। अब जैसे ही गाड़ी को घुमाने लगते हैं तो राहुल जो होता है वो आयुषी के से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे कहाँ पर ले जा रही हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों करा है, और ये 3 दोस्त तुम्हारी कौन है, 3 लड़कियाँ कौन हैं, ये 2 लड़के कौन हैं। यानी कि राहुल जो होता है वो सारे सवाल आयुषी से कर रहा था, क्योंकि राहुल जो होता है आयुषी को ही जानता था। अब आयुषी जो होती है वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। इधर राहुल जो होता है समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। ये लोग जो होते हैं उसे गाड़ी में बैठाने के बाद अब घूमने लगते हैं उसकी ही गाड़ी लेकर। जब उसकी ही गाड़ी लेकर अलग अलग शहर, अलग अलग गांव में घूमने लगते हैं। अब इनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन राहुल को अभी भी समझ नहीं आया था कि आखिरकार इन्होंने इसका किडनैप क्यों किया है। अब इधर ये जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वे
राहुल का ही जो गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, वो यूज़ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, डीजल गिरवाओ, हमारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, हमें खाना खिलाओ। राहुल जो होता है उससे पूछ रहा था कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम बताओ, तुम मुझे ऐसे क्यों घुमा रही हो। तब ये 6 के 6 यानी कि 4 लड़के और 2 लड़के जो होते हैं कहते हैं कि हमें तुमसे 50 लाख रुपए चाहिए। यानी कि जब ये डिमांड राहुल से की जाती है तो राहुल जो होता है कहीं ना कहीं घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि वाकई में उसे एक ट्रैप में फंसाया गया है, उसे एक सोची समझी प्लान साजिश की गई है, उसके तहत उसे फंसाया गया है। राहुल जो होता है वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ना ही मेरे घर वालों के पास इतने पैसे हैं, वे देंगे कहाँ से। और मैं प्रॉपर्टी डीलर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम्हें बेचकर मैं 50 लाख रुपए भी दे सकता हूँ। लेकिन इधर ही चारों के सॉरी 6 के 6 जो होते हैं वे कहते हैं कि अगर तुमने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। राहुल को समझ आ चुका था कि राहुल के साथ ये 6 के 6 व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। तभी वो अपने घर वालों को कॉल करता है और घर वालों को कॉल करने के बाद अपहरण करता है, यानी कि 4 लड़के और 2 लड़के जो होते हैं इसके घर वालों से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें 50 लाख रुपए चाहिए अगर आपको अपने बेटे को छुटाना है। और खबरदार अगर आप पुलिस थाने गए, तो तुम्हारा जो लड़का है इस दुनिया में नहीं रहेगा। माँ बाप जो होते हैं वे डर जाते हैं और कहते हैं कि 50 लाख रुपए तो हमारे पास है भी नहीं, ये जो मांग है थोड़ी सी कम कीजिए, हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। तो ये लोग जो होते हैं 25 लाख पर आकर टिक जाते हैं और कहते हैं कि 25 लाख रुपये हमें चाहिए। इधर जो माँ बाप होते हैं राहुल के, वे भी कह देते हैं कि ठीक है, 25 लाख रुपये हम देने के लिए तैयार हैं, तुम हमें लोकेशन बता देना और तुम बता देना कि कैसे देने हैं। इधर ये जो लड़कियां होती हैं यानी कि आयुषी होती है, इसमें ये कहती है कि अगर तुम पुलिस वालों के पास गए तो अपने बेटे को भूल जाना और तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा, और देख लेना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम पुलिस वालों के पास जाओगे तो हमें पता लग जाएगा। माँ बाप जो होते हैं वे डर जाते हैं, लेकिन माँ बाप जो होते हैं बड़ी सूझबूझ के साथ सोचते हैं। सोचने के बाद फिर वे चिमनगंज थाना पड़ता है, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद पुलिस वालों को सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ता जो हैं उनसे 25 लाख की डिमांड कर रहे हैं और हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। अब उन्होंने लोकेशन तो बताई नहीं थी, ना ही उन्होंने ये बताया था कि पैसे कहाँ पर लेकर आने हैं, क्योंकि वे तो बाद में ही बताने वाले थे कि कहाँ पर पैसे लेकर आने हैं, कहाँ पर नहीं लेकर आने हैं। अब इधर जो पुलिस वाले होते हैं वे उसका नंबर ट्रेस करने लगते हैं। नंबर के साथ साथ वे उसकी जो पेटीएम हो रहे थे, गूगल पे हो रहे थे, यानी कि जो उसकी पेमेंट हो रही थी उसके ही फ़ोन से उसे ट्रैक करने लगते हैं। क्योंकि ये लोग जो होते हैं उस गाड़ी को एक जगह रोक ही नहीं रहे थे, गाड़ी को घुमा रहे थे, इसलिए जो फ़ोन लोकेशन होती है वो अलग अलग जगह पर दिखाई जा रही थी। इसलिए जब जो पेटीएम हो रही थी यानी कि पेमेंट हो रही थी, उसके आधार पर पुलिस वाले जो होते हैं अलग अलग जगह पर जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं, अलग अलग दुकानों पर जाते हैं, और जो उस इलाके के एरिया होते हैं यानी कि रोड होती है उन पर नाकाबंदी कर दी जाती है। जब नाकाबंदी कर दी जाती है तो पुलिस वालों को समझ आ चुका था कि अब ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकते हैं। तब ये एक शाहजहाँपुर पड़ता है, शाहजहाँपुर से इनकी गाड़ी निकल रही थी। पुलिस वाले देख लेते हैं और जब देख लेते हैं तो इनका पीछा करने लगते हैं। जब पीछा करने लगते हैं तो ये लोग जो होते हैं गाड़ी को हाई कर लेते हैं, जिससे कि पुलिस वाले की गिरफ्त में ना आ सकें। और ये अपनी गाड़ी इतनी हाई चलाते हैं कि इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, और जब गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है तो इनकी गाड़ी खाली खेत में पलट जाती है। अब ऐसे पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें हिरासत में लेते हैं। राहुल जो होता है उनसे चंगुल से छूटकर भाग जाता है, और हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ की जाती है, राहुल जो होता है वो बताता है कि साहब मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बेकार लड़की है और ये मुझे फंसा रही है, मेरा काम प्रॉपर्टी दिलवाने का होता है, और जब इसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया तो मैं समझ गया कि शायद इसे प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए मैं इसके चक्कर में आ गया, और इसने मुझे एक सुनसान जगह पर बुलाया था। मुझे जब ही समझ जाना चाहिए था कि शायद कुछ ना कुछ तो गलत है। इसने मुझे एक ऐसी जगह पर बुलाया था जहाँ पर लोग जो हैं जिनकी आना जाना है वो बहुत कम हो रहा था। इधर 6 के 6 यानी कि 4 लड़के 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इधर आयुषी जो होती है ये पहले से शादीशुदा होती है और ये अपने ससुराल से गायब होती है, यानी कि ससुराल में नहीं रहती है। अब यहाँ पर इनसे ये पूछा जा रहा है कि ये किसी ग्रोह में शामिल है या फिर इनका यही काम है, या फिर ये यही से ही लोगों को फंसाते हैं और फंसाने के बाद उनसे फिरौती की मांग करते हैं। क्या राहुल इनका पहला टारगेट होता है या इससे पहले भी इन्होंने किसी के साथ ये सब कुछ कर चुके हैं। हाँ, ये हनी ट्रैप का मामला होता है, यानी कि पुलिस वाले जो होते हैं अच्छी तरह से हर एंगल से जाँच करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, इनका मकसद क्या होता है और इन्होंने आज तक कितने
ऐसे केस कर चुके हैं और क्या आज से पहले भी इनका जो नाम है वो पुलिस रिकॉर्ड में आया है फिर नहीं आया है। यानी कि इन सब चीज़ों की जांच करने के बाद पुलिस वाले जो हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे और इन्हें कैसी सज़ा मिलेगी ये भी सोचेंगे। दोस्तों यहाँ पर राहुल जो होता है वो इनके चक्कर में फंस जाता है और इस लड़की के चक्कर में आकर वो उसे प्रॉपर्टी दिलवाने के लिए इसकी कही हुई जगह तक पहुँच जाता है। लेकिन राहुल का तो काम यही होता है, राहुल को नहीं पता होता है कि जो लड़की जो है आयुषी से फंसा लेगी। ये लड़की जो है आयुषी से फंसाने के बाद इसे गाड़ी में बैठाएगी, इसके साथ वे मारपीट भी करते हैं और मारपीट करने के बाद इससे कहते हैं कि चुप बैठ जाओ। राहुल जो होता है बहुत परेशान हो जाता है। यानी कि 600 किलोमीटर दूर इसे घुमाया गया, अलग अलग गाँवों में घुमाया गया, अलग अलग शहरों में घुमाया गया और इधर राहुल जो होता है उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। राहुल जो होता है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इधर माँ बाप जो होते हैं पुलिस वालों से कहते हैं कि इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इन्होंने हमारे बच्चे के साथ इतना सब कुछ किया है। अब पुलिस वाले जो हैं उनके एफआईआर लिखते हैं, एफआईआर लिखने के बाद उन्हें विद प्रूफ पकड़ा भी जाता है, इसलिए अच्छे से जांच कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमें किसी पर विश्वास करना चाहिए? अगर कोई हमें अनजान व्यक्ति सोशल मीडिया पर मिलता है तो हमें उस पर बिल्कुल एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले उसके बारे में जानना चाहिए और उसके बारे में पहले हम जब सब कुछ जान लें तब कहीं जाकर हमें 100 के 100% भरोसा नहीं होना चाहिए। उसमें भी हमें थोड़ा सा शक होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो ज़माना है वो बहुत ख़राब है। सोशल मीडिया का जो ज़माना है वो ऐसा नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों हम किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।